नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। हाल में हम दाहोद के अंदर हैं और दाहोद में यहाँ पर भीम आर्मी से कुछ लोग यहाँ पर नेतागण पधारे हैं। हम उनसे रूबरू चर्चा करेंगे, उनका नाम जानेंगे और क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए वो पधारे। सर जी नमस्कार, जय भीम। जय भीम, जोहार, जिंदाबाद। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम विनोद यादव अम्बेडकर है। आज़ाद समाज पार्टी में पूर्व प्रदेश महासचिव और अभी इंदौर संभाग का प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी से। तो सर दाहोद, गुजरात के दाहोद में आज आप लोग पधारे हैं। यहाँ पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र भाई मेड़ा से भी अभी आपने रूबरू चर्चा की है। तो क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप पहुँचे सर यहाँ पर? देखिए, क्योंकि बीटीपी से हमारे भाई आज़ाद समाज पार्टी की विचारधारा को पसंद करके और चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो कार्य हैं, जिस प्रकार से वो इस देश में वंचित वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसको देखते हुए वो आज़ाद समाज पार्टी को उन्होंने आज ज्वाइन किया है। और कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ बातें रही होंगी, लेकिन मुझे समझ में आता है कि इस देश में जो वर्ग, जिस वर्ग के लिए हम लोग आज लड़ाई लड़ रहे हैं देश में, ST SC OBC अल्पसंख्यक समाज की, उस समाज के लिए लड़ने वाला आज पूरे भारत में कोई दल है तो वो भीम आर्मी है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हर जगह इस देश में आदिवासी, दलित, मुसलमान, OBC हर वर्ग के लिए लड़ते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को देख करके हमारे भाई देवेंद्र मेड़ा जी ने जो है वो कुछ दिन पहले मुझसे बात की, हमारी चर्चा हुई हमारे दिनेश भाई के माध्यम से। तो भाई ये तो खुशी की बात है और एक परिवार जो है बढ़ रहा है तो ये तो और अच्छी बात है कि एक परिवार बड़ा और होता जा रहा है, तो बड़ी खुशी की बात है। तो इसीलिए हमने माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब से बात की कि भाई हमारे एक भाई जो है वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष है BTP के, आना चाहते हैं। तो भैया ने बोला कि मैं व्यस्त हूँ, आप मिल करके आओ। तो उनसे समय लेकर के भैया से भी मिलेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद साहब से। तो आज इस विषय को लेकर के मैं दाहोद आया था। आज तमाम साथियों से मुलाकात हुई, उनके बीच में जो है चर्चा हुई, अपनी बात रखी, उनकी भी बात सुनी, जाना यहाँ पर कि यहाँ की परिपाटी कैसी है, कैसा यहाँ का माहौल है, किस प्रकार से यहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले भविष्य में, किस प्रकार से हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। तो मुझे लगता है कि एक आधार स्तंभ हमें यहाँ पर मिला है। तो क्या सर आप यहाँ पहुँचे थे, अभी चुनावी माहौल है, तो क्या इस बार आपकी पार्टी देवेंद्र भाई मेड़ा को है टिकट देगी? क्या यहाँ पे चुनावी माहौल में आपकी पार्टी उतरेगी सर चुनावी मैदान में? क्या देखिए, एक्चुअल में मैं इसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ। हमारी बात हुई है साहब से, चंद्रशेखर आज़ाद साहब से, और 2-4 दिनों में दिल्ली में अगर वो व्यस्त रहते हैं तो नगीना में उनसे मुलाकात होगी, देवेंद्र भाई भी होंगे। और अगर वहाँ से हरी झंडी मिलेगी तो बिल्कुल हम तो दिल से चाहते हैं कि मेड़ा भाई यहाँ पर चुनाव लड़े और भाजपा कांग्रेस को वो दिखाए कि भाई यहाँ जो है इस वंचित वर्ग के लोगों को अगर यहाँ पर जो है वो सम्मान नहीं मिलेगा तो उसके लिए लड़ने वाले लोग बीमार में का सम्मान। तो सर आज आप मेड़ा जी से मिले तो कैसा महसूस हो, क्या आपने महसूस किया जो आदिवासी समाज के विस्तार, आदिवासी समाज का जो विस्तार है, जो काफ़ी लोग आए थे, तो लोगों से जो आपने मुखाग्र किया, बातचीत की, तो कैसा महसूस हुआ सर? देखिए, एक चीज़ जो है वो समझ में भी आ जाती है, क्योंकि मेरा यहाँ समय लगभग 2 बजे आने का था, मैं 5 बजे के बाद में यहाँ पहुँचा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि समाज के लिए कितनी पीड़ा है, मेड़ा जी को भी और मेड़ा जी के साथियों को भी, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई है कि अगर कोई 4 घंटे 5 घंटे आपका वेट कर सकता है तो समाज के प्रति उनके अंदर कैसी भावनाएं होंगी, समाज के लिए लड़ने की ललक कितनी होगी, तभी वो इतनी देर यहाँ पर रुके। तो मुझे अच्छा लगा आज सभी भाइयों से मिल करके उनसे विचार विमर्श भी किया, कई साथियों ने अपनी बात रखी। और ये भी एक हमारे बुजुर्ग एक दादा हमारे बीच में थे, क्योंकि उन्होंने गुजराती में अपनी बात कही। मेड़ा जी ने टाइम पर मुझे समझाया कि भाई आज जो है हम लोग आज़ाद नहीं हैं, इस आज़ाद देश में भी हम आज़ाद नहीं हैं। भारत देश को आज़ाद हुए भी जो है 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन इस देश का वंचित वर्ग आज भी जो है वो मानसिक रूप से गुलाम है। और इस देश में जिन लोगों की सत्ता आज स्थापित है, बीजेपी की रही, कांग्रेस की एक समय रही, 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 17-18 साल बीजेपी के शासनकाल को हो गए। उसके बावजूद भी आज जो वर्ग उठ करके खड़े होकर के चलना चाहता है, उस वर्ग को दबा दिया जा रहा है। तो उनकी बात मुझे ये समझ में आई कि भाई हम आज भी गुलाम क्यों हैं, उसका सबसे बड़ा कारण हमारी अशिक्षा है। तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे और आज़ाद समाज पार्टी का भी उद्देश्य यही है, भीम आर्मी का भी उद्देश्य यही है
कि बहुजन महापुरुषों को जो है वो जन जन तक पहुँचाएँ, इस देश के वंचित वर्ग तक ये बात बताएं कि भाई हमारे महापुरुषों ने हम लोगों के इस आंदोलन में क्या बलिदान किया है। इसी विचारधारा को लेकर के काम कर रहे हैं। बाकी सभी साथियों की बातें जो है वो सुने भी सही और लगा के उनमें एक ऊर्जा है, उनमें एक पीड़ा भी है समाज के लिए, वो कुछ करना चाहते हैं। मेरा भाई को आगे जाते हुए देखना चाहते हैं, लोकसभा में चुनाव लड़ा करके भाई इस देश की संसद में भेजना चाहते हैं ताकि वो जाकर के यहाँ दाऊद की जनता की बात रख सकें। तो साथ ही इस समय हमारी बात विनोद यादव अम्बेडकर वादी से बातचीत हो रही थी। उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से काफ़ी लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे और लगभग उन्हें यहाँ 2 बजे पहुँचना था। लेट होने के चलते भी काफ़ी लोग यहाँ पर जन समूह, युवा पीढ़ी और यहाँ तक कि एक बुजुर्ग रावत दादा भी उनका इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने अपनी बातों को रखा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द देवेंद्र मीणा को हरी झंडी मिले और उसके चलते वो यहाँ जो कि दाहोद क्षेत्र में जो इलेक्शन का माहौल है, पूरे देश भर में इलेक्शन का माहौल है, इस माहौल में देवेंद्र मीणा एक बार फिर आपको नजर आए। तो आइए हम आपकी रूबरू चर्चा देवेंद्र भाई मीणा से भी करवाते हैं। तो आइए इस समय हम रूबरू चर्चा देवेंद्र भाई मीणा से करेंगे। मीणा जी, जय भीम, जय जोहार। जय भीम, जय जोहार। तो आज मध्य प्रदेश के जो कि इंदौर है, इंदौर से भीम आर्मी के कुछ योद्धागण हैं पधारे हैं, महासचिव मध्य प्रदेश के पधारे, तो ये विशेष क्या उद्देश्य था और कैसा आपको महसूस हुआ? महसूस तो आज ऐसा लगा कि आज चंद्रशेखर जी खुद यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है, जो आज ये गोलमोल होटल खाते जो कार्यक्रम रखा था और हमारी मुलाकात हुई, ऐसी विचारधारा है, जो बाबा साहब की विचारधारा है, सामाजिक विचारधारा है, गरीब पिछड़े लोगों की विचारधारा है। तो वो विचारधारा को देख के आज बहुत अच्छा लगा हमारे को। यहाँ पर जो बातें रखी उन लोगों ने, बहुत अच्छा हुआ, उनका हमने बहुत बढ़िया स्वागत भी किया है। तो जिस प्रकार से क्या आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद से आपकी मुलाकात होने वाली है, सूत्रों से मिली जानकारी, और क्या आप आने वाले समय में क्या इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? वो तो इलेक्शन की बात तो चंद्रशेखर जी तैयार करेंगे, हम पर टूंक समय में चंद्रशेखर जी को मिलने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि हमारी बात देवेंद्र भाई मीणा से हो रही थी, हालांकि अभी वो मीडिया के सामने पूरी बात नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो कि लोकसभा की तैयारी देवेंद्र मीणा जी कहीं ना कहीं कर रहे हैं और आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद से वो मिलेंगे और यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा को सीधे टक्कर देने की वो मन में विचार बना लिया है। यहाँ उन्होंने आजाद समाज पार्टी को भी आज उन्होंने अंगीकार किया है, एक्सेप्ट किया है और उसमें आज जुड़े हुए। तो अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में क्या उन्हें टिकट मिल पाती है, क्या उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद जी से हो पाती है, क्या ये साठगांठ आगे बढ़ पाता है कि या फिर पिछली तरह कुछ ऐसा ही होगा। अब हम देखते हैं कि आगे होता क्या है। बने रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7 के साथ। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7।